जीवन के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए दिव्या जी जैन। हमारे जीवन में शब्द अक्षर और विजय अक्षर का क्या महत्व है? शब्द अक्षर और विजय अक्षर? नहीं, विजयाक्षर। बीजाक्षर। देखो ऐसा है, आप शब्द से ही समझ सकते हैं। बीजाक्षर का मतलब होता है जो परमेश्वरी आदि का बीजभूत अक्षर है, वो बीजाक्षर कहलाता है। इसे ओम, इसमें पंच परमेष्टि समाहित होते हैं। ओम का उच्चारण करने का मतलब हमने पंच परमेष्टि का भी स्मरण कर लिया, ऐसा है। ह्रीम होता है 24 तीर्थंकरों का प्रतीक होता है, ये बीजाक्षर माना जाता है। ये अपने आप में मंत्र रूप होते हैं। इनकी आराधना करने से पापों का नाश होता है और इससे पुण्य की वृद्धि होती है। ऐसे अक्षर का उच्चारण करने से अपने जीवन में वह धर्म ध्यान का वातावरण बनता है। अगली जिज्ञासा के लिए अंशु जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नियम का क्या महत्व होता है? हाँ देखो ऐसा है, नियम अपने जीवन में अपने आप को अनुशासित करने वाला एक तरीका होता है। और यदि शास्त्र में देखें तो कुछ समय को निश्चित करते हुए किसी वस्तु को हम त्याग आदि कर देते हैं, वह नियम होता है। और उसी का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते हैं तो यम होता है। और यम ये यमराज का भी प्रतीक होता है। जो नियम यम संयम को धारण कर लेता है वो यम अर्थात मृत्यु को भी जीतने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए कभी भी नियम लेने से डरना नहीं चाहिए। अपनी शक्ति सामर्थ्य को देख करके जरूर अपने को बाहर के विषयों की सामग्री का त्याग करते देना चाहिए। महाराज जी, अगर नियम टूट जाए तो उसके लिए प्रायश्चित क्या रहना चाहिए? देखो हमेशा याद रखो, जो भी नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं, अपनी मन की साधना पूर्वक लेना चाहिए। अच्छे से पहले मन में विचार कर लो, जो नियम धारण कर रहे हैं वो पालन कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। कभी भी किसी के दबाव में आके नियम नहीं लेना चाहिए। मुनि महाराज भी आपसे कहें आप ये नियम लो तो आप पालन कर सकते हैं, ले सकते हैं तो जरूर ले लें सौभाग्यशाली मान करके। यदि पालन नहीं कर सकते, उसको निर्वाह नहीं कर सकते हैं, तो कभी भी आप ऐसा नियम मत लो जो टूट जाए, क्योंकि नियम टूटने से अपने को पाप कर्म का ही आश्रय बंद होने वाला है। अब बात यह है कि फिर हम नियम ना लें। नियम तो लेना, जितनी सामर्थ्य होती है उतना नियम ले सकते हैं। हमारे यहाँ जैन धर्म में कछु व कौए के मांस का भी त्याग करने वाले हुए हैं। जाल में पहली मछली फंसेगी उसको मारेंगे नहीं, ऐसा भी नियम लिया है। और नियम लेने वाले महामुनि राज होते हैं जो सब प्रकार से हिंसादी पापों का त्याग कर देते हैं। यहाँ तक कि शरीर का भी त्याग करके प्रायोपगमन नाम का उत्कृष्ट समाधि वर्ण भी धारण कर लेते हैं। इसलिए अपने को अपनी सामर्थ्य देखकर नियम अवश्य लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान राजेश जी जैन, इसके बाद तैयार रहें संतोष जी जैन।
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, ये मन इतना चंचल क्यों होता है? देखो ऐसा है, आपसे मैं पूछूं, जल नीचे की ओर प्रवाहमान क्यों होता है? अग्नि गर्म ही क्यों होती है? सुन रहे? पवन त्रिक दिशा में ही प्रवाहमान क्यों होती है? तो इसका उत्तर है कि इनका स्वभाव है, स्वभाव में कभी तर्क नहीं चलता है। उसी प्रकार से मन चंचल क्यों होता है? चंचलता ये मन का स्वभाव है। इसलिए मन को बंदर की तरह का, मन को मरकट उपमा दिए। मरकट यानी बंदर होता है। आचार्यों ने कहा कि मन रूपी बंदर को श्रुत रूपी स्कंद पर चढ़ा के रखोगे तो हमेशा हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे मन होता, बंदर होता है, वह यदि वृक्ष की शाखा पर रहता है और एक शाखा से दूसरी शाखा पर, एक डाल से दूसरी डाल पर रहता है, तो नीचे भौंकने वाले कुत्ते उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। किंतु वही बंदर यदि नीचे आ जाए पेड़ के नीचे तो क्या होता है? बहुत सारे कुत्ते आगे भौंकने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। उछल करके पुनः वो वृक्ष की शाखा पर पहुंच जाता है तो पुनः कुत्ते शांत हो जाते हैं, लौट जाते हैं। उसी प्रकार मन बंदर की तरह है, इसे जिनमाणी रूपी वृक्ष पर चढ़ा के रखना चाहिए, तत्व का चिंतन करना चाहिए, जिनमाणी का विचार करना चाहिए, भगवान की देशना का स्मरण करना चाहिए, तो ये मन चंचलता को त्याग कर सकता है, स्थिर हो सकता है। ये मन इतना चंचल होता है, सातवीं दरक की आयु का भी बंद कर लेता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो केवल ज्ञान और मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान संतोष जी जैन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं जो क्वेश्चन लाया था वो शब्द भूल गया हूँ, परंतु मैं दूसरा प्रश्न कर लेता हूँ कि कोई श्री जी जो अपन विराजमान करते हैं और वो इतनी महंगी है, तो क्या 2-3 लोग मिलके श्री जी को विराजमान कर सकते हैं कि नहीं? देखो संतोष जी, मेरा विभाग तो सामयिक, स्वाध्याय, प्रवचन करने आदि तक सीमित है। भगवान की प्रतिष्ठा, भगवान को विराजमान करने आदि का विषय एक प्रतिष्ठाचारी का होता है और प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार व्यवस्था है। जहाँ तक हमने सुना है, समझा है कि भगवान की जो प्रतिमा होती है, एक परिवार, एक कुटुंब के द्वारा ही होती है विराजमान। ये पंचायती काम नहीं होता है। कई जगह देखने को भी मिला है, चंदा करते हैं, धातु इकट्ठी करते हैं प्रतिमा बनवाने के लिए, उसका परिणाम उचित नहीं लगता है। इसलिए अपने लिए भावना है तो एक ही कुटुंब परिवार के लोग भगवान की प्रतिमा विराजमान करें, मगर उसमें भी औचित्य गुण देके प्रतिमा विराजमान करने की उस नगर में, उस मंदिर में, वेदी में आवश्यकता है अथवा नहीं है। मात्र इस मान बढ़ाई के लिए कि हमने प्रतिमा विराजमान की, हमने 11 जगह प्रतिमा विराजमान की, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, आप किसी को निमंत्रण देते हो, घर बुलाते हो, तो घर बुलाने के साथ में कुछ व्यवस्था होती कि नहीं? बिठालना है, आसन की व्यवस्था है, पानी पिलाना है, नहाने का प्रबंध करना है, तेल कंगा आदि भी देना है, नाश्ता कलेवा भी करना है, भोजन भी कराना है, और लौटते समय विदाई टीका करके पटौनी भी भेजना है। इतनी व्यवस्थाएं होती हैं। अब कुछ लोग पैसा दे देते हैं और भगवान की प्रतिमा विराजमान हो जाती है, कब मंदिर भी नहीं आए, बिल्कुल गलत। अभिषेक पूजा नहीं करते, ये भी गलत। मैं तो पहले यही शर्त है, अभिषेक पूजन हो
इसके बाद में भगवान की प्रतिमा विराजमान करो। भले ही आप ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में रहो, वहाँ अभिषेक पूजन करो, वही टारसी में प्रतिमा विराजमान करो, चल जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि फ़ोन लगा दिया हमारा काम हो गया। आजकल बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, और जब प्रतिमाओं की संख्या बढ़ती है तो उस समय इन सब बातों को गौण कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं। मैं तो उन्हीं लोगों की प्रतिमा विराजमान करवाने के लिए पक्षधर रहता हूँ जो अभिषेक पूजन करते हैं। और मेरा तो व्यक्ति मानना ये भी है, घर में 4 लोगों का नाम प्रशस्ति पे आया है तो चारों ही अभिषेक पूजा करने वाले होना चाहिए। सुनो, अब मान लो प्रतिमा पे नाम लिखा 4 लोगों, भैया भैया कौन की प्रतिमा है? संतोष जी का मेरी प्रतिमा है। अरविंद कौन की? मेरी प्रतिमा है। प्रतिमा में तो सब अपना अधिकार बनाना चाहते हैं, अभिषेक पूजा करना नहीं चाहते। ये कहीं से भी उचित नहीं होता है। लोग व्यवहार में भी अतिथि को बुलाते हैं तो कुछ उनका ध्यान रखा जाता है, वर्तमान का भी और भविष्य का भी। ऐसा भी नहीं 23,000 की प्रतिमा आई तो हम 21,000 दे दें, 31,000 नहीं। आपको उचित और पर्याप्त राशि जमा करना चाहिए व्रत भंडार में, ताकि आगे भी प्रतिमा की व्यवस्था होती रहे, अगली पीढ़ी नकारा हो जाए, मंदिर आदि जाने को तैयार ना हो, तो भगवान का अभिषेक पूजन हमेशा होता रहे। उस व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए। महाराज जी, एक ऑनलाइन प्रश्न आया है लक्की जैन गुना से। नमोस्तु महाराज जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना है कि आपने जितनी बार भी मेरे प्रश्न के समाधान किए हैं उससे मैंने यह समझा कि जैसे यदि मान लिया जाए कि कोई बीमार है तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसके इलाज से सही नहीं हुआ तो फिर वह सच्चे देव वितराग प्रभु की भक्ति और नमोकार मंत्र पर ही श्रद्धा रखे। बीमारी या किसी भी परेशानी में किसी देवी देवताओं को उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं, नमोकार के प्रभाव से देव स्वयं ही उसके मदद करेंगे। क्या ऐसा मेरा समझना बिल्कुल उचित है? भैया बार बार प्रश्न गुना से भेजते हैं और अच्छी भावना है। मैं आपसे पुनः कहता हूँ कि अच्छे मन से और सच्चे मन से सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, रमोकाल मंत्र की आराधना करो। ज़्यादा अपने को देवी देवता को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, इसमें कोई भी लाभ नहीं मिलता है। मैंने पहले भी कहा है, अपने संसार के काम करने के लिए या काम सिद्ध करवाने के लिए अपना पुण्य ही काम करता है। बाहर के देवी देवता भाई बंधु तो निमित्त मात्र होते हैं। इसलिए अपने को तो अंतरंग कारण जो है अपना पुण्य कर्म को देखकर चलना चाहिए। समध्व स्वामी शंभु स्तोत्र में लिखते हैं, वास्तव पूज्य भगवान की विनती करते हुए, जब अंतरंग कारण भी प्रबल होता है तो बाह्य कारण के बिना भी काम की सिद्धि होती है, मगर अंतरंग कारण के बिना बाह्य कारण सिद्धि नहीं देखी जाती है। अंतरंग कारण ही मुख्य होता है, बाह्य कारण होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, आटे के बिना रोटी नहीं बनेगी। आटा भी उचित मात्रा में पिसा हुआ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, लोचदार। मगर आप कहो नहीं, चकला बेलन भी रोटी बनाने को आवश्यक है। बोलो है क्या? नहीं, नहीं है, बिल्कुल। ऐसे ऐसे भी रोटी बन जाती है, वो तो दादी से पूछो। इसलिए आटा जैसे आवश्यक है और चकला बेलन आवश्यक नहीं है, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। इसी प्रकार से अंतरंग में पुण्य कर्म यदि होता है तो बाह्य कारण मिल भी जाते हैं और बिना मिले भी काम चल जाता है। इसलिए धर्म की आराधना करोगे, निकांक्षित तरीके से करोगे तो पुण्य का संचय धर्म करने से होता है, और धर्म करने से पाप का नाश भी होता है। पाप का नाश होगा और पुण्य का संचय होगा, और पुण्य का उदय होगा तो हमारे काम की सिद्धि हो जाएगी। सभी विघ्न बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी, और धर्म करने वाले के लिए सभी प्रकार देवी देवता भी सहयोग करते हैं। प्रतिक्रमण पाठ में एक गाथा आती है,
धम्मो मंगल मुद्दिटम अहिंसा संयमोतवो देवावी तस् पणमंती जस धम्मे सयामणो। यहाँ कहा गया है अहिंसा संयम और तप ये धर्म कहे गए हैं। क्या ये उत्कृष्ट धर्म कहे गए हैं और जिसके मन में धर्म होता है उसको देवता भी प्रणाम करते हैं। इसलिए जिसको देवता प्रणाम करते हैं इसी धर्म को धारण करना चाहिए, सब समाधान अपने आप हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती रश्मि जैन इटारसी, इसके बाद तैयार रहें आरती जैन इटारसी। महाराज जी, ज्ञान, बुद्धि और विवेक, इस तीनों में क्या अंतर है? ज्ञान, बुद्धि और विवेक। अब सामान्य से सब ज्ञान की अवस्थाएं हैं ये, फिर भी ज्ञान की अवस्था होने के उपरांत भी ज्ञान एक आत्मा के जानने वाले गुण का नाम है, अथवा जिसके माध्यम से पदार्थों को जाना जाता है उस आत्मा के गुण को या आत्मा की शक्ति का नाम ज्ञान होता है। और ज्ञान हमारे यहाँ 5 अवस्थाओं में अपने को मिलता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। अब जो मति ज्ञान की अवस्थाएं हैं उनमें बुद्धि भी आती है। बुद्धि एक मति ज्ञान विशेष का नाम होता है। फिर तीसरा शब्द आपने लिया विवेक, तो ये ज्ञान में विशेष अवस्था मति ज्ञान बुद्धि रूप हो गई। उसमें भी विशेष ये हो गया कि हमको क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या त्याग करने के योग्य, क्या उपादेय और क्या है। इस प्रकार का जो अपने पास में विशेष जानकारी या ज्ञान होता है उसको विवेक या विज्ञान बोलते हैं। इस प्रकार अपने को ज्ञान बुद्धि विवेक में अंतर समझना चाहिए। सामान्य से ये ज्ञान के ही अलग अलग रूप हैं। अगली ज्ञान जिज्ञासा सामान्य, विवेक और बुद्धि विशेष। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, मैं दैनिक कार्य में ऐसा कौन सा काम किया करूं जिससे मेरे जीवन में पुण्य एकत्रित हो? हाँ, आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जितना समय मिले अधिक से अधिक देव पूजन, स्वाध्याय, गुरु पार्थी, स्वाध्याय, संयम और तप और दान करना चाहिए। इसके उपरांत भी घर गृहस्थी, व्यापार आदि के काम करते हो उनमें भी अपना प्रयास होना चाहिए, कहीं पर भी अन्याय अनीति ना हो। और दूसरा, हमें प्रत्येक काम को प्रमाद त्याग करके सावधानी से करना चाहिए कि किसी भी काम में किसी प्रकार से हिंसा, असत्य आदि का प्रयोग ना हो जाए। तो इसके माध्यम से वर्तमान भी अच्छा होगा, भविष्य भी अच्छा होगा। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती प्रतिभा जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रीना जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर नियम संयम से रहा है और अंत समय में अगर वो कोमा में आ जाता है तो उसके नियम संयम और आगे की भावनाएं मतलब कैसे पल पाएंगी उसकी? देखो बहन जी, ऐसा है, अपने को पुराण ग्रंथों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिसे सेजता में समाधान हो जाता है। शेठ जी सामायिक करने को बैठे थे, दिया में जब तक तेल रहेगा, घी रहेगा, तब तक मैं सामायिक करूँगा। सेठानी जी उसमें घी डालती गई और सेठ जी की सामायिक बढ़ती गई। और सेठ जी ने सामायिक की, अंत में प्यास लगाई तो उनके लिए आर्त ध्यान हो गया। मर करके मेंढक तिरंजायु का बंद हुआ, मेंढक की पर्याय मिल गई। मेंढक की पर्याय मिल गई तो इसका मतलब क्या हुआ? मेंढक की पर्याय तो मिल गई किंतु सामायिक करने के संस्कार थे, वो मेंढक बन करके भी वह धर्म के साथ रहता था। और समय आने पर उसको सुनने मिला महावीर भगवान का संभव शरण इस राजगिरी नगरी के बिबलाचल पर्वत पर आया है,
वह भी मुख में पाखुड़ी दबा करके पूजन करने को निकल पड़ा और मरा और देव बन गया। अब वो सामायिक की थी सेठ जी ने, और सामायिक का संस्कार मेंढक बनने पर भी रहा और पूजन करने का भाव बन गया और देव बन गया। मगर उसने सेठ जी ने आर्त ध्यान कर लिया, अपने भाव बिगाड़ लिए, तो देव ना बन के वो मेंढक बन गया। इसी प्रकार से कोई साधक जिंदगी भर साधना करता है, उसका भी फल मिलता है। अंत में कामा में चला गया, उतना लाभ नहीं मिलता है। यदि मान लो जिंदगी भर साधना करे और इसके बाद संलेख ना कर ले, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसको कहते सोने में सुहागा की सुगंधी जो भी हो। हाँ, तो इस प्रकार से अपने लिए प्रयास तो यही करना चाहिए। मान लो कोई विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है, परीक्षा नहीं दे पा, बीमार हो गया, पढ़ाई बेकार, पूरी बेकार नहीं, उतनी जानकारी तो उसको मिली, उतनी योग्यता तो उसके पास हासिल आ गई, हो गई। इसलिए ना पढ़ाई बुरी ना परीक्षा, मगर दोनों करता है तो सर्वोत्तम होता है। उसी प्रकार अपने को भविष्य की चिंता ना करके वर्तमान में सही ईमानदारी से साधना करना चाहिए। और बाद में क्या होगा, भविष्य किसने किसका देखा है, इसके बीच में रात, उसकी क्या बात। अकल वाले कल की बात नहीं करते। आगे चलो। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती रीना जैन, इसके बाद तैयार रहे नव्या जैन। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। ऐसा आप में क्या सम्मोहन है जो आपके दर्शन करने का बार बार मन होता है? हाँ, ऐसा रहता है। ये तो आप लोगों की आस्था का विषय है। हम क्या बता कौन सा सम्मोहन है, कौन सा जादू टोना है। ये तो आप लोगों का अपना भक्ति समर्पण का भाव है, इस गुरु के प्रति श्रद्धान का भाव है, इतना ही जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए नव्या जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि तीन लोग क्या होता है? बेटा तीन लोग, अब जो तद्वासुत पढ़ोगी ना, उसमें तीसरे अध्याय में बताया जाएगा। तीन लोग यह है, अपने पैरों को चौड़ा करो, कमर पे हाथ रखो, नाचना नहीं, गरबा करने लगो नहीं, तो जो फोटो निकलेगा वो तीन लोग का आकार हो जाएगा। मंदिर में जाकर कहीं देखना, जैसे कावेरी के मंदिर में फोटो बनाए तीन लोग का, इस प्रकार बना रहता वो, यूं झंडे में बना, देख लो, हाँ झंडा देख लो। अब उसमें देखो तीन लोग का मतलब होता है, नीचे जो होते हैं, जो नारकी लोग पाए जाते हैं वो अधोलोक होता है, और ऊपर देवलोक पाए जाते हैं, मुख सिद्धसला होती है, ऊर्ध्वलोक होता है, और बीच का जो स्थान होता है, इसे अपने शरीर कमर है ना, वो मध्यलोक होता है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक मिलकर तीन लोक बनता है। अथवा एक स्टूल लेकर के आओ, स्टूल देखा, स्टूल के ऐसा देखो, स्टूल ऐसा होता है, स्टूल लेकर के आओ और स्टूल पर एक प्लेट रख दो गोल, ठीक है ना, वो किनार वाली प्लेट नहीं, बिल्कुल सपाट होती है, प्लेट रख दो, और प्लेट के ऊपर एक ढोलक रख दो। ढोलक देखिए, तो फोटो बनेगा ना, वो तीन लोग हो जाएगा। स्टूल, प्लेट, प्लेट के ऊपर ढोलक रख दो, तो जो आकार बनेगा वो तीन लोग का आकार हो जाएगा, ठीक है ना। और ढोलक वाला भाग है वहाँ देव लोग रहते हैं, ढोलक के ऊपर वाला भाग है वहाँ भगवान सिद्ध रहते हैं, ढोलक के लिए जो प्लेट रखी है वो मध्य लोग जहाँ पशु और मनुष्य रहते हैं, और नीचे जो है वहाँ पर नारकी रहते हैं, और उसके नीचे निगोद जीव रहते हैं। ये तीन लोग का आकार है। बहुत अच्छा, इतना ही रहने दो, समझ जाता हो जाता है। ऑनलाइन प्रश्न महाराज जी, एक ऑनलाइन प्रश्न आया है शुभम जैन सागर से। महाराज जी नमोस्तु, मेरा प्रश्न ये है कि सर्दियों में अगर किसी की भावना है अभिषेक करने की, लेकिन वह आलस के कारण और काफ़ी ठंड होने की वजह से अगर वह नहा के ना जेवर शुद्धि कर ले जैसे मुनि महाराज करते हैं, तो क्या यह उचित है? ऐसा नहीं होता, मुनि राज की व्यवस्था अलग होती है, विधिवत शुद्धि होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा पानी लगा हाथ पैर दो कपड़ा बदल लो। आपको भगवान का अभिषेक करना है, पूरी तरह शुद्धि करना चाहिए,
और शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। उचित यही कहलाता है, गली कुची की बात नहीं। हाँ, इतना अवश्य गर्म पानी का उपयोग करने को मना नहीं है, कम पानी में उपयोग करने को मना नहीं है। इसलिए और वैसे भी आप लोगों से कहूँ, ठंडी कितनी होती है? 1 लोटा की ठंडी होती है। 1 लोटा पानी सिर में डालो, ठंडी भाग जाती है अपने आप। अगली जिज्ञासा के लिए मनीष जैन, इसके बाद तैयार है निर्जरा जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, धर्म की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पुण्य किस क्रिया में होता है? अब देखो, ऐसा है, कक्षा में अनेक विषय होते हैं, कौन सा विषय महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं, ये कुछ नहीं कह सकते। इतना बस है, किसी को हिंदी अच्छी लगती है, किसी को अंग्रेजी अच्छी लगती है, किसी को गणित अच्छा लगता है, किसी को जीव विज्ञान अच्छी लगती है, किसी को सोशल साइंस अच्छी लगती है, उसमें भी किसी को ज्योग्राफी, किसी को सिविक्स, किसी को हिस्ट्री। अब आप जो विषय अच्छा लगता है उसको अच्छे से संपन्न करो, जो नहीं लगता उसको भी यथायोग संपन्न तो करते ही हैं। उसी प्रकार श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाएं होती हैं, देव पूजन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। तो आप 6 ही आवश्यक करना चाहिए। मगर किसी को देव पूजन में मन लगता है, अच्छे से विधान करो, मना नहीं है। मगर इतना ध्यान रखो, महाराज को आहार भी है ना, गुरु उपासना भी करना है। आप महाराज के पीछे इतना मत लग जाओ कि स्वाध्याय नहीं करते। कुछ लोग आते हैं, घंटों बैठ सकते हैं, बिहार कर सकते हैं, स्वाध्याय की बात करो भग जाओ। बल्कि मैंने तो अध्ययन किया है, कोई भी मेरे कमरे में आके बैठ जाए और मैं इतना कह दूँ स्वाध्याय कर ले, हाँ हमारा दोस्त महाराज जा रहा है, अरे बैठो, नहीं नहीं महाराज जा रहा है, स्वाध्याय कर लो। 2 घंटा बैठ सकता था मेरे पास, मगर फट से जाने को तैयार हो जाता। स्वाध्याय का नाम से ही ऐसा हो जाता है। कुछ लोगों को स्वाध्याय में मन लगता है, हारदार में पूजा में नहीं लगता, पर उनको बुला लो, चलो बहू चौका लग रहा, आ जाए सुबह से ठंडी में आ जाए, अब 6 घंटा काम करा लो चौके में, उनको उसमें अच्छा लगता है। मगर अपने को सब प्रकार की आवश्यक क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। जैसे आप बच्चों से बोलते हो, ऐसा नहीं चलेगा, सब्जी भी खाना है, दाल भी लेना है, मीठा भी मिलेगा, नमक भी मिलेगा, सब मात्रा में। अब कई बच्चे कहते हैं हमें तो बहुत अच्छा लगता है, माँ कहती है पहले 2 रोटी खाओ, बाद में भात मिले, बोलते नहीं बोलते। उसी प्रकार सभी को अनुपात में संपन्न करना चाहिए। फिर इसके बाद में विशेष करना हो तो मना नहीं। एक प्रश्न और पूछ लूँ महाराज जी? एक प्रश्न और पूछ लूँ? हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आप पड़गाहन देते हैं तो उसमें पड़गाहन में क्या देखते हैं? पड़गाहन में क्या देखते हैं? मतलब पड़गाते हैं ना हम लोग, पड़गाते हैं आपको, हाँ क्या देख के आप आते हैं? मतलब शास्त्रीय भाषा में नहीं, अपनी भाषा में बताना आपसे। हाँ, अपनी भाषा में बोलना चाहते हैं कुछ। आप सुनो, ये आपकी दुकान पर हम पूछें आप लट्ठा कहाँ से लाते हो, पोपलिन कहाँ से लाते हो, ये साड़ी कहाँ से, ये तुमको खरीदना हो तो बताओ, दुनिया की बात ना करो। इसी प्रकार दुकानदार अपनी दुकान की सब बातें नहीं बताता है, हम कैसे बताएं, तुमको बताओ। अगली जिज्ञासा के लिए निर्जरा जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं आर्य का बनना चाहती हूँ, उसके लिए क्या योग्यता होती है? अच्छा, देखो इस बच्ची ने दूसरी बार पूछा है, पिछली बार पूछा था मैं आर्य का बनूंगी तो मेरा नाम क्या रखोगे। चलो एक बच्ची का तो भाव बना, हम तो इटारसी में तरस से गए यहाँ के बच्चों को देखने के लिए, बताओ। और काम कुछ है नहीं है और आना है नहीं है, मगर इस बच्ची की भावना को लगा, उन्होंने सब बच्चियों की पूर्ति कर दी उसने, बताओ। अब ये कह रहे हैं क्या मैं आर्य का बनना चाहती हूँ, क्या करूँ? बेटा आपको आर्य का बनना है तो सबसे पहले अपने माता पिता की अच्छी से बात मानना और उस समय से पाठशाला पढ़ने जाना, ठीक है ना, और पानी छान के पीना और किसी झगड़ा नहीं करना, ठीक है ना, और स्कूल भी अच्छे से पढ़ाई करना, स्कूल जा कर के भी जरूर आर्य का बन जाओगे।